हाय, मेरा नाम है तान्या खोसला और मैं यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जब मैं कनाडा से इंडिया आई थी लास्ट मंडे, दैट इज़ ऑन 15th। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉक यू थ्रू द प्रोसेस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आई होप इट हेल्प्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू कम फ्रॉम कनाडा ऑल द वे टू दिल्ली और इंडिया। I'm from New Delhi and I'm currently studying in Canada, but मैं वापस दिल्ली आई हूँ एक महीने के लिए। So I'm just going to walk you through my experience step by step, and I hope it helps you if you plan to come to India anytime soon. Let's get into the video. So first things first, जब मैं कनाडा में थी, जब मैंने अपनी टिकट बुक करी थी makeMyTrip.com से, so I have to fill a form online on www.newdelhiairport.in। उसमें एक सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म है, वो आपको भरना पड़ेगा और आपको एक मेल आएगा एक पीडीएफ के साथ। सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द पीडीएफ बिकॉज ये पीडीएफ चेक होगा कनाडा एयरपोर्ट पे भी और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी। ओके, सो वंस यू आर डन विद दिस, कोविड टेस्ट करा सकते हो कनाडा में भी और दिल्ली में भी। कनाडा में इट्स अराउंड $200 एंड यू डोंट रियली हैव टू वेट वंस यू आर इन दिल्ली एयरपोर्ट। बट दिल्ली एयरपोर्ट पे सेम टेस्ट कॉस्ट फॉर 34-3500, but the thing is that you have to wait for 4 more hours. So I chose the Delhi option। मैंने अपना कोविड टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे कराया था और मुझे वेट करना पड़ा था 4 घंटे के लिए अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। इससे पहले कनाडा एयरपोर्ट पे एक स्टाफ ने मेरा फॉर्म चेक किया था जो मैंने फिल किया था www.newdelhiairport.in पे। फिर उन्होंने मेरा कोविड टेस्ट रिज़ल्ट पूछा तो मैंने उनको बता दिया कि मैं अपना कोविड टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे कराऊंगी। सो दे लेट मी गो। देन मेरा नॉर्मल बोर्डिंग पास मुझे मिला और फिर मेरा लगेज चेक हुआ एंड देन आई वाज ऑफ टू द लाउंज वेटिंग फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। दिस वाज fairly smooth. A lot of people have these doubts कि कोविड टेस्ट यहाँ से कराना है वहाँ से। It is totally your preference. For me it was much easier to wait for 4 hours and give 3500 rupees rather than spend $200 कनाडा में एक कोविड टेस्ट कराने के लिए। वंस यू बोर्ड योर फ्लाइट, आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फ्लाइट में ही फिल करना होगा। उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी भी यू हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ बिकॉज दिस कॉपी विल बी चेक्ड इन दिल्ली एयरपोर्ट। जो मेल में आपको फॉर्म मिला है सेल्फ डिक्लेरेशन का पीडीएफ और जो फ्लाइट पे आपने फॉर्म भरा है, ये दोनों फॉर्म्स चेक होंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे। सो यू हैव टू कीप देम विद यू एट ऑल टाइम्स। ईमेल में सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म मिला है, उसमें एक एसआर रेफरेंस नंबर होगा या फिर एक ईआर रेफरेंस नंबर होगा। जो एसआर रेफरेंस नंबर है उसकी अलग लाइन होती है एंड जो ईआर रेफरेंस नंबर है उसकी अलग लाइन होती है। वहाँ पे ऑलरेडी ऑफिसर्स खड़े होते हैं, सो दे विल जस्ट आस्क यू कि आपका एसआर नंबर है या ईआर नंबर है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ जाना है। सो मेरा ईआर नंबर था तो मेरे लिए अलग लाइन थी, तो उन्होंने गाइड कर दिया था। एंड आपको बस अपना लगेज लेना है, अपने बैग्स लेने हैं एंड दे कैन टेल यू कि आपको कहाँ जाना है कोविड टेस्ट कराने के लिए। सो दिल्ली एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट कराने के लिए यू हैव टू पे 2200 फॉर द लाउंज एक्सेस एंड 800 फॉर योर कोविड टेस्ट। एंड उसमें आपको एक लंच मील मिलेगा, एक थाली मिलेगी वेज और नॉन वेज वट एवर, एंड आपको ड्रिंक्स, जूसेस एंड चाय कॉफ़ी इज़ अवेलेबल। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल फाइंड इट स्कैरी एंड टू बी ऑनेस्ट इवन आई थॉट इट वुड बी स्कैरी बट इट्स रियली नॉट। एक को ईयरबड टाइप्स लेंगे और आपके मुंह में दे विल जस्ट टेक अ सैम्पल ऑफ योर सलाइवा वट एवर एंड एक ईयरबड लेंगे एंड दे विल टेक अ सैम्पल फ्रॉम योर नोज and it will be over within a few seconds. So once you are done with the test you can relax in that lounge। 4 to 6 hours का टाइम पीरियड है बट मेरा टेस्ट फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया था 4 घंटे के अंदर ही। एक बैंड देते हैं, उस पर आपका एक नंबर लिखा होगा। फॉर इंस्टेंस मेरा नंबर था S50, तो उसी नंबर का टैग उन्होंने मेरे लगेज पे भी लगा दिया था और उन्होंने वो एक सेपरेट जगह पे रख दिया था। आप अपना कैबिन बैग और अपना बैग पैक अपने साथ रख सकते हो इन दैट लाउंज। एंड टेस्ट कराते टाइम आपने जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर पे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सो जैसे मैंने अपनी मम्मा का नंबर दिया था तो मेरी मम्मा के नंबर पे आ गया था कि मेरा रिज़ल्ट इज़ रेडी।
so then you can go and take your result. Also one more thing, जब आप पे करते हैं for your test, so they'll take your passport as well, so don't be scared. वो आपका पासपोर्ट आपके रिजल्ट के साथ ही आपको मिलेगा. ऑब्वियसली पासपोर्ट के बिना आप एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते, बट आप एयरपोर्ट के अंदर ही घूम सकते हो, एटलीस्ट उस लाउंज में, उस लाउंज के आसपास घूम सकते हो. सो जब आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा, वहाँ पे एक और स्टाफ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, आपको उनके पास जाना है एंड देन यू हैव टू शो योर रिजल्ट. अनफॉर्चुनेटली इन माई केस इट वॉजंट डिटेक्टेड. सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट लुक्स लाइक. ओके, और फिर आपको ये लेके जाना है और वहाँ पे वो स्टैम्प लगा देंगे जो भी है, और वो आपको आपका पासपोर्ट दे देंगे एंड देन यू आर फ्री टू गो. देन ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव द टैग टू द स्टाफ जिन्होंने आपका लगेज लिया था और रखवाया था, और फिर वो आपको आपका लगेज दे देंगे एंड देन यू आर फ्री टू मूव आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड देन you can happily go home. So to be honest, even I was overthinking while I was in Canada ki, it's a long process, it's not going to be that easy, so I shouldn't take the chance. But I know it seems scary, but it's really not. So if you really want to come to India and you're just scared कि COVID test कराना पड़ेगा and all of that, बहुत easy, like easy तो नहीं, but it's fairly simple and smooth. At least it's been smooth for me. So I'm hoping that this video helps you. Also, if you have any comments or any questions, you can leave a comment below on the video and I'll try my best to answer them. And also, if you like this video, just share it. If somebody is planning to go to India, or since I'm here for a month, I'm going to show what I'm doing in India. I'll also show you my process when I go back to Canada and whatever I do there, or how my life goes around in Canada. So just stay tuned for more videos and I'll see you soon. Okay, bye.